स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द राइजिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आर यू रेडी फॉर योर न्यू जीके क्विज़? तो गाइस रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग आपके लिए इंग्लिश में एक नया जीके क्विज़ लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को खूब सारा प्यार और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर, जो कहता है विच प्लैनेट इज़ नोन एज अर्थ्स ट्विन। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ का जुड़वा कहा जाता है? हेयर आर आवर ऑप्शंस: ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी वीनस और डी मार्स। If anyone knows the answer of this question, then please do answer in the comment box. सो जो हमारा राइट आंसर है वो है वीनस। वीनस इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन। So we will move to our next question, which says which planet is known as morning star and evening star। ऐसा कौन सा planet है जिसे morning star और evening star दोनों ही कहा जाता है? ऑप्शंस आर जुपिटर, सैटर्न, वीनस और मार्स। अगर किसी को इसका आंसर आता है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप इसके आंसर दे रहे हैं तो आप लोग अपने मार्क्स कैलकुलेट करते रहिए, ताकि पता चले कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपको देना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है वीनस। वीनस को ही हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच प्लैनेट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है? द ऑप्शंस आर जुपिटर, सैटर्न, वीनस एंड मार्स। Guys, I am repeating the question, which planet is the second largest planet? पूरे सोलर सिस्टम में सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो जो हमारा राइट आंसर है वो है सैटर्न। सैटर्न ही सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट है गाइस? सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। आप लोग याद रखिएगा। और क्या कोई बता सकता है कि जो सबसे पहला यानी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? तो जो फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट इज़ द जुपिटर। जुपिटर से बड़ा प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम में कोई भी नहीं। और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट सैटर्न। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। पूरे जो हमारे अर्थ क्रस्ट है उसकी सबसे ऊपरी सतह कौन सी है? द ऑप्शंस आर एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या लिथोस्फेयर। आपको इसका आंसर अगर आता है तो बताइएगा ज़रूर, और नहीं आता है तो हमारा इंतज़ार करिए, हम आपको अभी इसका आंसर थोड़ी देर में बताएंगे। पर थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने की कोशिश ज़रूर कीजिए। विच इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट? एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। तो जो हमारा सही आंसर है वो है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर ही अर्थ क्रस्ट की सबसे अपर मोस्ट लेयर है। नाउ वी विल मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पूरे भारत में कौन सा है? सबसे लंबा नेशनल हाईवे। द ऑप्शंस इज आर NH44, NH75, NH1A और NH7। गाइस यहाँ NH का मतलब नेशनल हाईवे है। तो आपको बताना है कि इसमें से सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है पूरे भारत के अंदर। तो हमारा जो इसमें से सही आंसर है, आपको बताना है कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो जो सही आंसर है वो है NH44। NH44 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। नाउ वी विल मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। गाइस ये जीके जो इंग्लिश के हैं, यहाँ पे जो क्विज़ आपका हम चलाते हैं, इट इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज, क्योंकि आपको यहाँ पे कंपटीशन से रिलेटेड सारे रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, जो है वेयर इज़ इंदिरा गांधी नेशनल उड़ान अकेडमी सेटअप इन इंडिया। जो इंदिरा गांधी नेशनल उड़ान अकेडमी है ये भारत में कहाँ पर स्थित है? और हमारे ऑप्शंस हैं गोरखपुर, नासिक, मेरठ या रायबरेली। गोरखपुर में है, नासिक में है, मेरठ में है या रायबरेली में है। अगर किसी को इसका आंसर आ रहा है, किसी ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसे नहीं आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन ना ले, हम हैं यहाँ पर आपको इसका आंसर बताने के लिए। वेयर इज़ इंदिरा गांधी नेशनल उड़ान अकेडमी सेटअप इन इंडिया। तो इंदिरा गांधी नेशनल उड़ान अकेडमी भारत में कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो है रायबरेली। रायबरेली में ये नेशनल उड़ान अकेडमी स्थित है।
और गाइस ये रायबरेली कहाँ पर है? रायबरेली है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है वेयर इज़ कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड इन इंडिया? कान्हा नेशनल पार्क भारत में कहाँ स्थित है? केरला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो यहाँ पे तो नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा रहा है, तो आई होप इसका आंसर बहुत से लोगों को आता होगा। तो हमारे ऑप्शंस हैं केरला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। जल्दी से बताइए, आपका टाइम शुरू होकर ख़त्म ही होने वाला है। तो कान्हा नेशनल पार्क भारत में कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क भारत में मध्य प्रदेश, यहाँ कान्हा नेशनल पार्क एमपी में स्थित है। वैसे एमपी में भी अगर पूछा जाए कि कहाँ पे, तो एमपी में मांडला और बालाघाट, यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। अब हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है ऑन विच रिवर हीराकुड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन इंडिया? कौन सी नदी पर हीराकुड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो भारत में स्थित है? हेयर आर अवर ऑप्शंस: कृष्णा रिवर, बेतवा रिवर, महानदी रिवर या चंबल रिवर। इसमें से कौन सी नदी पर हीराकुड प्रोजेक्ट जो है वो स्थित है? तो जो हमारा सही आंसर है वो है महानदी। महानदी पर ही हीराकुड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट स्थित है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक? जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा गहरी ताज़े पानी की झील कौन सी है? ओके, तो अब हमारे ऑप्शंस हैं लेक सुपीरियर, लेक बैकाल, ग्रेट स्लेव लेक या लेक विक्टोरिया। इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको आता होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत है। गाइस, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक? पूरे विश्व की सबसे बड़ी और गहरी ताज़े पानी की झील कहाँ पर है? तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो है लेक बैकाल। बैकाल लेक ही पूरे विश्व में सबसे बड़ी और सबसे गहरी ताज़े पानी की लेक है। ये बैकाल लेक कहाँ पर है गाइस? ये बैकाल लेक रूस में है ये बैकाल लेक। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 10th क्वेश्चन। विच इज़ द अर्लियर नेम ऑफ द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले का नाम क्या था? सूरसागर नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क, तेहरी नेशनल पार्क या नन ऑफ द अबव? इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क इज़ द अर्लियर नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ क्यूबा आइलैंड सिचुएटेड इन द वर्ल्ड? क्यूबा आइलैंड पूरे भारत में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस आर कैरिबियन सी, रेड सी, इंडियन सी या अटलांटिक सी। तो जो हमारा सही आंसर है वो है कैरिबियन सी। कैरिबियन सी में ही क्यूबा आइलैंड स्थित है। तो अब हम चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने अपना कम से कम आधा कुछ तो कंप्लीट ही कर लिया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है। विच कंट्री इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ विंड? किस कंट्री को हवाओं का शहर कहा जाता है, हवाओं का देश कहा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं स्वीडन, वेनिस, स्विट्ज़रलैंड या फिर डेनमार्क। इसमें से हमारा सही आंसर कौन सा है, ज़रूर बताइएगा। तो विच कंट्री इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ विंड? सो गाइज, विच कंट्री इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ विंड? तो हमारा जो इसमें सही आंसर है वो है डेनमार्क। डेनमार्क को ही हवाओं का देश कहा जाता है। अब हम चलेंगे अपने 13th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच नेशनल पार्क इज़ द होम ऑफ स्नो लेपर्ड? जो बर्फीला तेंदुआ है वो उसका घर किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? नैनीताल नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, हैले नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? इसमें से किसका सही आंसर है?
तो विच नेशनल पार्क इज़ द होम ऑफ स्नो लेपर्ड? तो हमारा जो इसमें सही आंसर है वो है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क इज़ द होम ऑफ स्नो लेपर्ड। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डैम इज़ द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया? पूरे भारत में कौन सा डैम सबसे पुराना डैम है? राणा प्रताप सागर डैम, दामोदर डैम, कल्याणी डैम या गांधी सागर डैम? तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है कल्लानी डैम। कल्लानी डैम इज़ द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया। नाउ वी विल मूव टू द 15th क्वेश्चन, ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड? किस नदी पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है? रिवर माही, रिवर नर्मदा, रिवर सोन या रिवर चेनाब? इसमें से कौन सी नदी पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है? गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको आई होप इसको आना चाहिए। सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो गाइस सरदार सरोवर डैम जो बना हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर पर ही सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद हाउ मेनी स्टेट्स बाउंड्रीज? उत्तर प्रदेश जो है वो अपने बॉर्डर को कितने राज्यों या कितने राज्यों की बाउंड्रीज से शेयर करता है? तो ऑप्शन है हमारे पास 6, 8, 9 एंड 10। उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री को कितने राज्यों से शेयर करता है? तो गाइस उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ हाउ मेनी स्टेट्स बाउंड्रीज? तो हमारा जो यहाँ पे सही आंसर है वो है 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। नाउ वी विल मूव टू 17th क्वेश्चन, वेयर इज साइलेंट वैली सिचुएटेड इन इंडिया? भारत में साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हैं बिहार, गोवा, केरला और कर्नाटका। इसमें से कहाँ पर साइलेंट वैली सिचुएटेड है? तो गाइज हमारा जो क्वेश्चन है वो है वेयर इज साइलेंट वैली सिचुएटेड इन इंडिया? साइलेंट वैली भारत में कहाँ पर स्थित है? अगर आपको ना पता हो तो ये साइलेंट वैली क्या है, तो हम आपको बता दें कि साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत में कहाँ स्थित है? तो जिसका सही आंसर है वो है केरला। केरला में ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच रिवर ड्रेन्स इनटू द रन ऑफ कच्छ? रन ऑफ कच्छ में कौन सी नदी जाकर मिलती है? महानदी रिवर, माही रिवर, तापी रिवर या फिर लूनी रिवर? इसमें से हमारा सही आंसर कौन सा है यही आपको बताना है। तो इसमें से हमारा जो सही आंसर है वो आपको बताना है महानदी रिवर, तापी रिवर, माही रिवर या लूनी रिवर में से। तो दोस्तों हमारा यह क्वेश्चन है विच रिवर ड्रेन्स इनटू द रन ऑफ कच्छ? रन ऑफ कच्छ में कौन सी नदी जाकर मिलती है? महानदी रिवर, माही रिवर, तापी रिवर और लूनी रिवर। तो जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है लूनी रिवर। लूनी रिवर ही रन ऑफ कच्छ में जाकर मिलती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नेचुरल लेक्स इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व में किस देश के पास सबसे ज़्यादा प्राकृतिक झीलें हैं? कनाडा, हांगकांग, इंडिया या फिर इजिप्ट? तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नेचुरल लेक्स इन द वर्ल्ड? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कनाडा, हांगकांग, इंडिया या फिर इजिप्ट। हमारा सही आंसर है कनाडा। कनाडा इज ऑल्सो नोन एज द लेक्स ऑफ कंट्री। नाउ वी विल मूव टू द 20th क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? हमारे भारत में सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? गांधी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डचिगम नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया?
गांधी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डचिगम नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जो सही आंसर है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। या गाइस, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो टाइगर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कहता है विच जियोग्राफिकल टर्म इज़ यूज्ड फॉर अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन द 3 साइड्स। ऐसा कौन सा टर्म है जो ऐसी लैंड के लिए यूज़ किया जाता है जो लैंड 3 साइड्स से वाटर से घिरी हुई हो। तो ऑप्शंस हैं स्ट्रेट, पेनिनसुला, गल्फ या फिर इस्थ्यूमस। तो गाइज हमारे पास जो ऑप्शंस हैं स्ट्रेट, पेनिनसुला, गल्फ या इस्थ्यूमस। आपको इसका आंसर आता है तो ज़रूर दीजिए। तो जो सही आंसर है वो है पेनिनसुला। पेनिनसुला इज द बॉडी ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स। नाउ वी विल मूव टू द 22nd क्वेश्चन विच सेज विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा पेनिनसुला कहाँ है? साउथ अफ्रीका, अरेबिया, इंडिया या नॉर्थ अफ्रीका। विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। तो जो हमारा सही आंसर है वो है अरेबिया। अरेबिया ही पूरे विश्व में सबसे बड़ा पेनिनसुला है, यानी एक सबसे बड़ी ऐसी लैंड जो 3 साइड से पानी से घिरी हुई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक द श्रीनगर टू लेह। द ऑप्शंस आर नथुला पास, जोजिला पास, रोहतस पास या माना पास। द ऑप्शंस आर नथुला पास, जोजिला पास, रोहतस पास या माना पास। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है जोजिला पास। जोजिला पास इज़ द पास विच लिंक द श्रीनगर टू लेह। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज विच इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स द इंडिया इन ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स। ऐसी कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो भारत को 2 पार्ट में बराबरी से ज़्यादातर डिवाइड करती है? द ऑप्शंस आर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर या नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसको पता होगा अगर आप लोगों ने मैप कभी भी ध्यान से देखा हो। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पूरे भारत को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है वह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। Tropic of Capricorn is the imaginary line which divides India in almost 2 parts. Now we will move to 25th question which says where is Pir Panjal range located? पीर पंजाल रेंज कहाँ पे स्थित है? मासिनराम, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर या उत्तराखंड। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइस, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे से और जीके क्विज लाते रहें। तो जो पीर पंजाल रेंज है वो भारत में कहाँ पर स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में भी पीर पंजाल रेंज, जस्कर रेंज, ऐसी सारी रेंजें स्थित हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। पूरे भारत में रबर का सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? केरला, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा उत्पादक है रबर का पूरे भारत में? द ऑप्शंस आर केरला, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो जो हमारा सही आंसर है वो है केरला। तो गाइज, केरला में ही रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नाउ वी विल मूव टू 27th क्वेश्चन। लावनी इज़ अ फेमस डांस फॉर्म रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। लावनी जो है ये एक तरीके की बहुत फेमस डांस का फॉर्म है, ये किस स्टेट से रिलेटेड है? हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं केरला, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश एंड कर्नाटका। आपने इस लावनी का नाम बहुत बार सुना होगा और कभी कभार देखा भी होगा, तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर ज़रूर डालिए क्योंकि इसका आंसर आई होप आपको पता है। जो लावनी एक बहुत फेमस डांस है, ये किस राज्य से स्थित है? तो जो हमारा सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हैज़ द फेमस डांस फॉर्म लावनी। नाउ वी विल मूव टू 28th क्वेश्चन
वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड सिचुएटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम या ओडिशा। द हेड क्वार्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड सिचुएटेड, ये कहाँ पर है? तो गाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहाँ पे असम को काट के नोएडा हो जाएगा और हमारा यही सही आंसर है। नोएडा में ही ऑयल इंडिया लिमिटेड का हेड क्वार्टर इस वक्त सिचुएटेड है। नाउ वी विल मूव टू आवर 29th क्वेश्चन विच सेज ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ मेनली एसोसिएटेड टू विच क्रॉप। जो हरित क्रांति आई थी वो किस क्रॉप से मेनली से रिलेटेड है? द ऑप्शंस आर राइस, बार्ले, मिलेट या फिर वीट। तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो है वीट। गेहूं की वजह से ही हरित क्रांति का शुरुआत की गई थी। नाउ वी विल मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलते रहें। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर एंड लास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो है विच इज़ द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। पूरे भारत में सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है? तारापुर पावर स्टेशन, नरोरा पावर स्टेशन, ककरापुर पावर स्टेशन या सोनिक पावर स्टेशन। तो जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो होगा तारापुर पावर स्टेशन। तारापुर पावर स्टेशन इज़ द ओल्डेस्ट पावर स्टेशन इन इंडिया। तो गाइज़ अगर आपको ये चैनल या ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग जीके के क्वेश्चंस मिलते रहें। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम।